प्रेज लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे अति प्रियो, आप सभी का आज की रात की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। सो मेरे दोस्तों, आइए हमारे साथ मिलकर आज की इस रात की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए। आज परमेश्वर इस रात के समय में आप सभी पर अनुग्रह करेगा और आपके जीवन में आशीष को भरेगा। आज मैं बातचीत करना चाहती हूँ आपसे परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर आपके हर काम पर बरकत देगा और आपके साथ रहेगा। यहोवा नित्य आपके हर एक कामों में साथ साथ रहेगा। प्रियो, एक वचन की ओर मैं आप सभी को ले जाना चाहती हूँ। हो सकता है कि आप कोई बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, हो सकता है कि कोई नौकरी डाली है, हो सकता है कि कोई काम छोटा सा शुरू किया है, या अपने घर में या कहीं बाहर, या कोई छोटी नौकरी है या बड़ी है, कोई भी काम आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उन सब कामों के लिए आज का वचन मार्गदर्शन का काम करेगा और हेल्प करेगा और सहायता करेगा। इस वचन को आप उस समय लागू कर सकते हैं जब आप किसी काम को, किसी कार्य को करने की कोशिश कर रहे हैं। उस घड़ी में ये वचन आपके जीवन में मदद और सहायता करेगा। सो आइए मैं आप सभी के बीच में एक वचन रखना चाहती हूँ। प्रथम इतिहास अध्याय 22 पद 16 में लिखा हुआ है। इसमें राजा दाऊद अपने पुत्र सुलेमान से कहते हैं, तो उस काम में लग जा और यहोवा तेरे संग रहेगा। दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह को अपने बेटे को बताते हुए कहते हैं कि सुलेमान, तू जो भी काम अपने जीवन में, अपने जिंदगी में करना चाहता है, उस काम में तू लग जा, तेरे साथ साथ परमेश्वर है। सेम इसी रीति से आज परमेश्वर आपसे बात करता है। आपके हर एक काम के लिए परमेश्वर आज बातें करता है। प्रभु परमेश्वर आपसे, आपको अगुवाई करना चाहता है। कर्म और विश्वास का मेल मिलाप इस पद में सिखाया गया है। सिर्फ प्रार्थना करना या परमेश्वर पर भरोसा रखना ही काफी नहीं है, बल्कि जब हम अपने लक्ष्य की ओर प्रियो बढ़ते हैं, या आप कोई लक्ष्य को करना चाहते हैं या उसकी ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? पूरी मन से, पूरे लगन से आपको उस काम की ओर फोकस्ड करना और मेहनत करना है। पूरी लगन लगानी है उस काम पर, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर में भय में रहते हुए, परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हुए उस काम को करना है। जब इस प्रकार से आप अपने कामों को करते हैं तो परमेश्वर नित्य आपके साथ रहेंगे और आपके हर काम पर आशीष करेंगे। यही यहाँ ये पद हमें सिखाता है कि हम सिर्फ प्रार्थना करते जाएं और परमेश्वर पर भरोसा करें और कर्म ना करें तो हम कोई भी बड़ा प्रतिफल देख नहीं पाएंगे, क्योंकि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है और विश्वास बिना कर्म व्यर्थ है। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि हम विश्वास करेंगे, कर्म ना करें, तो भी हम सफलता को नहीं प्राप्त कर सकते, और यदि हम कर्म करें और परमेश्वर पर विश्वास ना करें तो भी हम अपनी ताकत और अपने एफर्ट से सफल नहीं हो पाएंगे। सो आज परमेश्वर आप सभी को आपके हर एक कामों में बरकत और आशीष देगा, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुम प्रार्थना के साथ अपने काम पर भी फोकस दो। बहुत सारे ऐसे नौजवान भाई बहन जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, हमारे युवा पीढ़ी, वो बच्चे, उनको मैं कहना चाहती हूँ कि आपको प्रार्थना के साथ अपनी पढ़ाई को करना है, परमेश्वर के वचन के साथ अपनी पढ़ाई को करना है। ये नहीं कि आप सिर्फ प्रार्थना और वचन को पढ़ते हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं देते। मीन्स विश्वास तो करते हैं लेकिन कर्म नहीं कर रहे, तो भी आपके जीवन में प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि आप अपने पढ़ाई में, अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अपने चरित्र में कुछ को उत्तम रखना चाहते हैं, या अपने फ्यूचर को ब्राइट होते हुए देखना चाहते हैं, तो परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। प्रभु का भय रखें, प्रभु के वचन के अनुसार चलें, परमेश्वर से नित्य प्रार्थना करें और उसके साथ में अपनी पढ़ाई को करें, अपनी स्टडी को करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें। जो माँ बाप आपको पढ़ाई करा रहे हैं, कहीं भी हॉस्टल में भेज रहे या घर में पढ़ाई करें, तो आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगकर विश्वास के साथ इस पढ़ाई को, अपनी स्टडी को, अपने कोर्स को पूरा करें। निश्चय मेरे भाई, मेरी बेटे, मेरे बेटियों, आप सफलता को ग्रहण करोगे। आप परमेश्वर के उस आशीर्वाद से आशीर्वादित हो जाओगे जो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त करूंगा। तो आज से आपको ये करना है। और बहुत सारे भाई बहन जो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या बहुत गृहिणी है, जो हमारी बहनें अपने घर को वो संभालने के लिए, उस घर को बनाने के लिए वो मेहनत कर रही हैं, घर को संभालती, बच्चों को संभालती, उनको भी क्या करना है? उनको भी बड़ी पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ कर्म करते जाना, परमेश्वर पर विश्वास रख के, वचन को पढ़ के, प्रार्थना करके, दोनों कामों को करके, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना करना और प्रभु पर विश्वास करते हुए अपने कर्म को ईमानदारी से करते जाना। आप अपने घर में बड़ी सफलता को देख पाएंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति का आश्वासन जब आप कोई नेक काम कर रहे होते हैं, जैसे अपने परिवार की भलाई, कोई नया कार्य कर रहे होते हैं, या कोई आध्यात्मिक लक्ष्य में आप बढ़ रहे होते हैं, शुरू कर रहे होते हैं,
परमेश्वर आपकी मदद करते हैं और आपके साथ रहने का यहाँ पर वायदा करते हैं। प्रियो, जब आप नेक काम करते, अपने परिवार के लिए ईमानदारी से चलते हैं, परमेश्वर में बढ़ते हैं, प्रभु की सेवकाई के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वचन का सुसमाचार प्रचार करना चाहते हैं, आध्यात्मिक रीति से उन्नति करना चाहते हैं, या कोई नौकरी बिजनेस व्यापार में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, या कोई नेक काम शुरू करना चाहते हैं, वहां पर परमेश्वर का ये वायदा है कि मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, मैं नित्य तेरे साथ रहूंगा। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहे, क्या कह रहे, तू उस कार्य को कर और यहोवा तेरे संग संग रहेगा। यही बात दाऊद आज सिखा रहे। मैं आपको कहना चाहती हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको क्या करना, प्रभु पर भरोसा करके आगे बढ़ना है। आपके हर एक नेक काम में आप सेवकाई करें, प्रभु के वचन को बांटे, प्रभु की महिमा को दुनिया की कोण तक पहुंचाएं। प्रभु आपके संग संग रहेगा, आपकी कोई हानि नहीं कर सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, आपको कोई भी लताड़ नहीं सकता, कोई भी महामारी, कोई भी बाहरी अटैक, कोई भी शत्रु का निशाना आप पर हावी नहीं हो सकता। सो आज मैं आप सभी को समझाना चाहती हूँ कि इस वचन को अपने जीवन में कब लागू करना है, जब आप कोई विशेष कार्य या कोई चुनौती का सामना कर रहे हैं, या आपको मार्गदर्शन चाहिए, या आपके जीवन में कोई प्रोत्साहन चाहिए प्रभु की ओर से, तो आप इस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करें। इस वचन को निरंतर पढ़ें और नित्य बोले, और प्रभु यीशु मसीह आपके हर कामों में सफलता देंगे, आपको मार्गदर्शन करेंगे, आपके संग संग रहेंगे, आपके काम में बरकत देंगे, आपके हर एक काम पर, आपके हाथ के कामों पर आशीष देंगे। मैं आशा करती हूँ आज के वचन को आप अच्छी रीति से समझ गए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज की रात की प्रार्थना आपके लिए आशीषित प्रार्थना हो जाएगी। आज का वचन जब आप सुन रहे हैं तो ये आपके जीवन में बहुत बड़े प्रतिफल को देगा और आपका मार्गदर्शन करेगा। इसलिए वचन को सुन करके अनसुना ना करें, परंतु उसे अपने जीवन में बसा ले, अपने माथे का टीका बना ले और उसका मनन करें। और सेम जब आप सुनते हैं यही वचन अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। आप इस प्रार्थना को जरूर से शेयर करा करें, ताकि प्रियो आप भी हमारे साथ मिलकर सेवकाई में हिस्सा बनते हैं, एक दूसरे तक प्रभु का वचन बांटने में, इसका भी प्रतिफल आपके जीवन में आएगा। और अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं। प्रभु यीशु आपको आशीष और बरकत से भर देंगे। सो आइए हम सब मिलकर आज के इस रात की प्रार्थना में शामिल हो जाएं, प्रभु की महिमा और स्तुति करें इस खूबसूरत वायदे के लिए, और प्रभु संग संग रहेंगे इस बात के लिए। आइए हम धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, थैंक यू मास्टर, प्रेज यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। आपका महिमा हो, आपका राज्य है प्रभु, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका जय जयकार करती हो पिता। मेरे भले परमेश्वर, मेरे उत्तम पिता, हम सब आपकी उत्तम संतान है। ये आपका ग्रेस और अनुग्रह हुआ कि आपने हमें उत्तम संतान करके बोला है प्रभु। आपने अंधकार से निकालकर अद्भुत ज्योति की ओर ले आया प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस रात के समय में एक बार फिर से हम सबको एकत्रित होने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, एक सुंदर सी संगति करने के लिए अवसर दिया। राजा, पूरा दिन आपने संभाला, हर एक जोखिम से, संकट से, दुर्घटना, मुसीबत से हमारे परिवारों को, हमारे लोगों को, हमारे प्रिय लोगों को, इन सब भाई बहनों को संभाला। और इस रात में प्रभु अपने वचन में, अपनी संगति में ले करके आए प्रभु। आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा हो। मेरे प्यारे अब्बा, हम आपको सराहते हैं, आपका जय जयकार करते हैं। आपका भजन गाना भला है, आपका धन्यवाद करना भला है, क्योंकि तेरे काम बड़े आश्चर्य कर्म के हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते, एक बार फिर से हर एक भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, हर एक वो छोटे बड़े बच्चे, नौजवान भाई बहन, मेरे माता पिता, सभी को आपके पवित्र लहू में छुपा देती हूँ प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है भजन संहिता 91 के 1 में, जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हाँ मेरे प्रभु, ये तेरी छाया में आए हुए, तेरे शरण में आए हुए, जब इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, तेरे पंखों के नीचे है प्रभु, तेरी शरण में ये ठिकाना पाए प्रभु। जब ये मेरे परमेश्वर कोई विपत्ति, कोई समस्या को, कोई दुख को, कोई आधे अधूरे कामों को लेकर आए, या बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, टेंशन में है, निराशा में है, या बीमारी में, प्रभु यीशु आपका वचन कहता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ नित्य रहूंगा। प्रभु इस बीमारी की अवस्था में आज अपने बच्चों को छू लीजिए और इन्हें चंगा कीजिए प्रभु। जितने भाई बहन पीड़ित हैं, वेंटिलेटर पे, आईसीयू पे, गंभीर परिस्थितियों में है, बीमारियां हैं प्रभु, इनको पकड़ के रखी हुई, या रिपोर्टें गलत आई, यीशु के नाम से हर एक बीमारी को आज मैं रिब्यूक करती, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। इन भाई और बहनों के जीवन को छोड़े, अभी इसी घड़ी चले जाए प्रभु यीशु के नाम से, ये चंगे हो जाए, ये हील हो जाए। आज मैं डिक्लेयर करती हूँ स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु में प्रार्थना करती हूँ। हर एक भाई बहन की बॉडी पूर्ण रीति से स्वतंत्र हो प्रभु। इनकी आंखों के रोग नष्ट हो जाए, कानों के रोग नष्ट हो जाए, बहरापन जाए, ब्लरपन आंखों का जाए, दांतों के पायरियां नष्ट हो जाए, दांतों में, लंग्स में,
कोई इन्फेक्शन है नष्ट हो जाए प्रभु मेरे परमेश्वर, कोई छाले मुंह में है यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए, शरीर के किसी भी हिस्से में कोई गांठ है आज तेरा लहू इनके ऊपर पूर्ण रीति में उंडेल देती हूँ प्रभु, और उस लहू के जरिए ये चंगाई को प्राप्त करे प्रभु। जितने तुझ पर भरोसा करते उन्हें कोई भी रोग छू नहीं सकता, बीमारी तेरा कोई अधिकार नहीं इन भाई बहनों पर, क्योंकि ये बेटे प्रभु के हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक कैंसर, टीबी, थायराइड इनके जीवन से नष्ट हो जाए, पैरालाइज अटैक जाए प्रभु। बहुत दिनों से जो बेड पे पड़े हैं आज उछले कूदे चले प्रभु, इनकी हड्डियों में बल आए, इनके टखनों में बल आए, इनकी हड्डियां टूटी जुड़ जाए, हड्डियों के रोग चले जाए, कुल्ले जब इनके गले चुके हैं प्रभु यीशु नए कुल्ले बने। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ किडनी के रोग नष्ट हो जाए, फैटी लिवर नॉर्मल हो जाए, आंतों की सूजन नष्ट हो जाए, यूट्रस के सारे रोग नष्ट हो जाए, कैंसर नष्ट हो जाए, लंग्स का कैंसर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु के नाम से, हेयर फॉल जाता रहे, हार्मोन्स की गड़बड़ी नष्ट हो जाए, बेड कोलेस्ट्रॉल खत्म हो जाए। वो मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, तूने कहा तू मेरे कोड़े खाने से चंगे हो चुके प्रभु, तू भला चंगा करने वाला, तू दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर है। जितने तेरी वो और अपनी आंखों को उठाकर लगाते वो बड़ी आशीष को, ग्रेस को और चंगाई को प्राप्त कर पाते, क्योंकि तू मृत्यु से बचाने वाला परमेश्वर है, तू हर एक जोखिम और खतरे मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी हर एक बेड परिस्थितियां बदल जाए, हर एक संघर्ष इनके जीवन से जाए प्रभु। जो भी बिजनेस ये शुरू कर रहे हैं, छोटा बड़ा कैसा भी व्यापार, कोई दुकान डाल रहा, कोई नौकरी की तलाश में, कोई अपना नौजवान स्टडी कर रहे, पढ़ाई कर रहे, उन सब क्षेत्रों में प्रभु इन्हें बरकत और आशीष दे। आज इनके कामों पर आशीष दे, क्योंकि तूने कहा है तू काम कर मैं तेरे साथ साथ नित्य रहूंगा प्रभु। इनके हर एक काम में ये बरकत को देख पाए, सब तरह के कर्जे का श्राप उखड़ जाए इनके जीवन से, गरीबी नष्ट हो जाए, बेरोजगारी नष्ट हो जाए, जो बेघर है प्रभु ने उनका खुद का घर देकर ब्लेस कीजिए, जिनके पास संतान नहीं उन्हें एक अच्छा बेबी बॉय या बेबी गर्ल देकर ब्लेस कीजिए। मेरे पिता वो बहनें एक बच्चे को छाती से लगाने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ रात में जब सोने जाती इन्हें नींद नहीं आती, यीशु के नाम से अच्छी नींद इन्हें दे मेरे पिता। हर एक डरावने सपने, दुष्ट के अटैक, जादू टोना टोटका इनके ऊपर से नष्ट हो जाए, क्योंकि याकूब के घराने पर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। पिता ये सब तेरे घराने के हैं, तेरे लोग हैं पिता, दया कर। नन्हे बच्चे हील हो जाए, सब तरह का बुखार फीवर उन बच्चों के जीवन से जाए, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता नया बल प्राप्त करते जाए, जिन पर कोर्ट केस चल रहे समाप्त हो, पति पत्नी के रिश्ते ठीक हो, माता पिता बच्चों के बीच के रिश्ते मेल मिलाप स्थापित, जिन परिवारों में क्लेश है, लड़ाई झगड़े, एंजाइटी है, टेंशन है, डिप्रेशन वो नष्ट हो जाए, जिनके जीवन में पाप है, नशा है, बेविचार पूर्ण रीति से छोड़कर आउट हो जाए। आज ये पवित्रता का जीवन प्राप्त करे, तेरे पीछे चले, तेरा अनुसरण करे, तेरी महिमा करे और स्वर्ग के राज्य के लिए ये तैयार किए जाएं और वारिस बने। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी शादी में रुकावट है, एक अच्छी प्रभु जीवन साथी देकर ब्लेस कीजिए, ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त कीजिए प्रभु। इनके ऊपर कोई कोर्ट केसेस समाप्त हो जाए, शत्रु का निशाना असफल हो, हर एक भय, हर एक डर इनके जीवन से जाता रहे। प्रभु अपने बच्चों को छुआ और चंगा किया, आज के वचन से आपने ब्लेस किया, सारी रात ये मीठी सुकून भरी नींद में सोए, कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे। आपने सभी को छुआ, सभी को चंगा किया। एक बार फिर से सारे भाई बहनों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। पिता सुन और ग्रहण कर, प्रार्थना प्यारे जीवित उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सारा आदर महिमा गौरव आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।